बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट बिस्किट की रेसिपी जो हमने विदाउट ओवन तैयार किए हैं। तो आप घर पर इतने आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये घर पर बिस्किट बनाने का। तो देर न करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। तो मेजरमेंट का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप एक प्याला मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर आधी प्याली आपको घी चाहिए होगी और आधा ही बाउल हमने चीनी का चाहिए होगा। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर हाफ कप हमने घी ले लेना होगा और हाफ कप ही हमने चीनी का शामिल करना होगा। तो अगर थोड़ा सा आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट बनकर तैयार होते हैं इस मेजरमेंट से। तो घी के अंदर हमने चीनी को शामिल कर देना है। तो ये घर की ही चीनी थी जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। तो देखिए जो क्रिस्टल्स थी वो निकल गई। तो बिस्किट के अंदर ये क्रिस्टल्स नहीं आने चाहिए शुगर के। तो घी और चीनी को अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो घी मेरा फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये इस फॉर्म में आ गया है मिक्स होने के बाद। अगर आपका इस फॉर्म में नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं, जिस फॉर्म में भी है बस आपको मिक्स अच्छे से करना है। अब इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करना है। तो अच्छा बेकिंग पाउडर डालने से बिस्किट हमारे अच्छे से फूलते हैं और थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे ये बिस्किट बनकर तैयार होंगे। मैंने 2 पिंच के करीब नमक शामिल कर दिया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नमक नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। तो 1 बाउल मैदा है, मैदे को भी हमने अच्छे से छान लेना है क्योंकि बरसात के दिन है तो लम्स पड़ जाते हैं। तो अच्छे से छान लीजिएगा, कोई भी कीड़ा वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। तो अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो हम चमचे को रख देते हैं साइड में। तो अब हम लेते हैं कुदरती मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारे हाथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त डो बनाकर तैयार करते हैं। तो घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया है घी। तो अच्छे से हमने मिक्स करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इस तरह का टेक्सचर हो चुका है। रूम टेम्परेचर का हमने दूध ले लेना है। 3 टेबल स्पून मैंने दूध शामिल कर देना है इसके अंदर। घी डालना तो आप 1 चमचा घी और डाल दीजिएगा। तो 100 ग्राम मैंने कोकोनट शामिल कर दिया है इसके अंदर। अच्छे से सबको हमने मिक्स करना है। तो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सॉफ्ट ये डो बनकर हमारा तैयार होगा। बहुत ही खस्ता बिस्किट बनकर ये तैयार होंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने हमारा डो चाहिए। अगर हम थंब प्रेस करें तो वो आसानी से प्रेस हो जाए। तो इसको रख देते हैं हम 10-15 मिनट के लिए। तो अब हम बनाते हैं बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर घर पर नहीं है तो आप घर पर कैसे बना सकते हैं, तो आइए हम ये भी आपको बता देते हैं। तो ये एक प्लेन पेपर है, जो प्रिंटर वाला पेपर होता है, ये हमने वो ले लिया है और एक स्पंज की मदद से हमने इसको पूरा ऑयलिंग कर देनी है दोनों तरफ से। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है आप इसको निकाल दीजिएगा और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिएगा। तो हमारा बटर पेपर तैयार है। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो पेपर पे आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी एक बड़ा पैन मैंने रख दिया है गैस पर। इसको मैंने प्री हीट करना है और एक प्लेट रख दी है साइड में। तो इसको 10 मिनट तक हमने प्री हीट करके रखना है। तो अब हम बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं प्लेट पर और उसके ऊपर हमने अपना बटर पेपर रख देना है। तो देखिए अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम बिना बटर पेपर के भी बिस्किट आसानी से बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था क्योंकि ज़्यादा वीडियोस के अंदर यही बताया जाता है कि आप अगर बटर पेपर के बिस्किट नहीं बना सकते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो साइड में रख देते हैं हम। तो अब बिस्किट बना लेते हैं हम। तो थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लिया है। आपको जिस भी साइज़ में चाहिए आप उस साइज़ के बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से हमने ले लेना है और हथेली के बीच में रखते हुए हमने इसको फ्लैट कर देना है। तो देखिए आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से मोटे नहीं होने चाहिए, थोड़े से मीडियम साइज़ के ही आप बनाइएगा। तो इसको कोट कर देते हैं हम कोकोनट में। तो एक बिस्किट हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमने सारे बिस्किटों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं, आप ज़रूर से बनाइएगा घर में। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। तो देखिए सारे ही बिस्किट हमने इसी तरह से बनाने हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप एक पॉलीथीन ले लीजिएगा, उसके ऊपर डो रख दीजिएगा, उसके ऊपर डो के ऊपर एक पॉलीथीन और रख दीजिएगा और उसको बेलन से बेल लीजिएगा और कुकी कटर से काट लीजिएगा। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से बहुत सारे कुकीज़ भी आपके एक ही साइज़ के परफेक्ट बन जाएंगे एक ही टाइम पर। तो देखिए मैं हथेली की मदद से बना रही हूँ। अगर इसके अंदर क्रैक्स आते हैं तो परेशान मत होइएगा क्योंकि क्रैक्स जो हैं कोकोनट बिस्किट की खूबसूरती होते हैं। तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो भगोने में जब हम रखेंगे तो बहुत एहतियात से रखिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। आप अपनी बॉडी को डैमेज मत कर लीजिएगा। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो जब भी आप बेकिंग करें तो थोड़ा सा हाइट वाला बर्तन का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर बिल्कुल एयर नहीं निकलनी चाहिए। तो पहले हाई फ्लेम पर हमने 5 मिनट पकाया था और फिर उसके बाद मीडियम टू लो पर हमने इसको बेक करना है।
तो जो भी आप बर्तन लें उसकी एयर बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। और दूसरा टिप ये है कि अगर आप जब भी गैस को बंद करें तो फ़ौरन से बिस्किट का ढक्कन ऊपर से ना हटा दीजिएगा। 5 मिनट के बाद हमने वो ढक्कन हटाना है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही अच्छे ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो मैंने एक बिना बटर पेपर की भी मैंने बिस्किट बनाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में बनाए हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इनका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था, लेकिन इसको टाइम लगा था तकरीबन 1 घंटा। और जो हमने हाइट वाले बर्तन में बनाकर तैयार किए थे उसमें टाइम लगा था हमारा 45 मिनट। फुल ऑन घड़ी लगाकर मैंने ये बताया है। तो ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।